बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ आबाद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक बिल्कुल न्यू रेसिपी और न्यू अंदाज़ से। तो न्यू तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन हो सकता है मेरे अंदाज़ से ना बनाते हों। तो आज मैं आपको एक नए स्टाइल से स्टू की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, तकरीबन 2 किलो है मेरे पास। और मैंने यहाँ पे रोगन वाला लिया है। रोगन, हमें कुर्बानी के जो रोगन होता है ना, फेंकना नहीं चाहिए। तो ये भी कुदरत की तरफ से हमें एक समझ जाएँ ऑयल और या घी जो भी आप कह लें वो मुहैया होता है, हम इसे फेंक देते हैं। और बाहर से जो है हमें क्वालिटी का पता नहीं होता, हम वो वाला ऑयल बड़े फ़ख्र से इस्तेमाल कर रहे होते। तो ये बेनिफ़िट हमें बकरीद में मिल जाता है कि हमें कुदरती तौर पे एक बेहतरीन ऑयल या घी मिल जाता है। तो हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जनाब, मैंने कुकर में यहाँ पे गोश्त को अच्छे से वॉश करके रखा था, डाल दिया है मैंने। यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं मैंने। तो टमाटरों के सिरे मैंने ऊपर से इस तरह से काट लिए हैं, क्योंकि बाद में फिर छिलके रिमूव करने में आसानी रहती है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद प्याज इस तरह से काट के डाला है। और इस तरह से डाल देना है। ज़्यादा मसाले अभी नहीं जाएंगे इसमें। यहाँ पे मैंने 10 से 12 जो है कलियाँ ली हैं लहसुन की, जवे। और नमक हस्बे ज़ायका, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 चमची ले रही हूँ, मेरे पास समुद्री नमक है। और बस ये सारी चीज़ें डालनी हैं। और डाल करके बस हमें यहाँ पे जो है ना, हम हल्दी का डालेंगे 1 चमची, छोटी चमची की 1 चमची हल्दी डालेंगे। और यहाँ पे हमें पानी डालना है। पानी गोश्त के हिसाब से डालना है। मैंने यहाँ पे 2 किलो गोश्त लिया है, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाल रही हूँ। टमाटर भी पानी छोड़ता है, प्याज भी पानी छोड़ता है, और गोश्त का भी पानी होता है, निकलता है। तो फिर ये है कि हमें पानी उस हिसाब से डालना है। और बस हमें अच्छी तरह से मिक्स करके इन्हें और कुकर बंद करके गलने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि सीटी बजने के बाद से 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी। शुरू में मैं 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे छोड़ूंगी। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है, और पानी अभी भी इसमें है अच्छा खासा। तो इतना पानी तो होना चाहिए, वरना गोश्त नीचे लगने का ख़तरा होता है। फिर मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें गोश्त को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके जो है ना, मैं आंच तेज़ करके स्किन उतार लेने टमाटरों के। तो इजी, ये देखिए कितने अच्छे से गल गया है, और बहुत अच्छे से आसानी से जो इसके टमाटरों के जो स्किन है वो ख़ुद ही अलहदा हो गए। तो ये इस तरह से हम निकाल लेंगे, सारे स्किन रिमूव कर लेंगे टमाटरों के। बहुत ही आसानी से सारे अलग हो जाते हैं। तो बस जनाब, इस तरह से हम सारे स्किन रिमूव कर लेंगे। अब हमने क्या किया है, तेज़ आंच पे तकरीबन छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और गोश्त में अगर कोई कसर है तो वो भी, वैसे कुर्बानी के जो गोश्त होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है माशाल्लाह से। कुकर में भी गलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हमें झटपट कोई रेसिपी बनानी हो तो हम कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो पानी यहाँ पे थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अब हम ये साबित मिर्च हमने गोश्त के हिसाब से लेना है, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 16-17 दाने लिए हैं साबित मिर्च के। और ये मैं डाल करके अब मैं थोड़ी सी भुनाई भी करती जाऊँगी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया था कि पानी थोड़े से इसके खुश्क हो जाए अच्छे से। तो पानी अच्छे खासे ड्राई हो गए हैं। बस अब हमें ये करना है, पानी को थोड़ा सा और इसको ड्राई करना है तेज़ आंच पे, और साथ साथ भूनते भी जाना है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए और कवर करके छोड़ूंगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं ऑयल का शामिल कर रही हूँ। 1 कप
भर के तेल डालना है। थोड़ा सा मैंने कम लिया है क्योंकि हमने रोगन का भी इस्तेमाल किया है। तो बस जनाब ये देखिए पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है और अब मैं भुनाई भी कर रही हूँ साथ साथ। तो बस ये रेडी है। अब हम इसमें कुछ जो है ना हमारे घर के पिसे हुए खुश्क मसाले वो ऐड करूँगी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये भुन गया है और इसकी कलर जो बहुत ही मज़े की लग रही है देखने में। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने 2 चम्मच भर के जो है सूखा पिसा धनिया का डाला है और इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का लगता है। और 1 चम्मच जो है ना मैंने यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा का डाला है। और ये सारे मसाले मेरे घर के पिसे हुए हैं, बाहर के पिसे हुए नहीं हैं। और 1 चमची मैं यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, पिसी हुई काली मिर्च। तो बस इसमें साबित कुछ भी नहीं जाएगा, साबित सिर्फ मैंने इसमें डाला था साबित मिर्च। और बस ये हमारे जो है रेडी है। इसको मैं 3 मिनट के लिए इन मसालों में थोड़ी देर के लिए दम पे पकाऊंगी और फिर हमारा जो है बस ये देखिए ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कम से कम 3 मिनट के लिए इन मसालों में पकाना है हमें। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और मैंने यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग हैं बगैर हड्डी वाली गोश्त इस्तेमाल करते हैं, वो भी सही है, लेकिन हड्डी वाला मैंने इसलिए लिया है कि ये बहुत ही मज़े का और यमी लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने 1 कप दही का डाला है। दही हमारी फ़्रेश है और बस ये डाल करके जो है ना आंच बहुत स्लो आंच रखनी है दही डालते हुए। मैं हमेशा यही बताती हूँ कि दही या कोई भी आप वाइट चीज़ जैसे क्रीम वगैरह खाने में यूज़ करते हैं तो आंच बिल्कुल स्लो करके डालना चाहिए। और बस हमें इसको धीमी आंच पे ही तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है। उसके बाद हमारी जो स्टू है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आंच बहुत स्लो रखनी है। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो बस ये देखें जनाब, अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ूंगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी। उसके बाद ये हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बस ये देखें 5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसको ढक्कन ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा बिल्कुल स्टू रेडी है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। और इसमें आप हल्की सी मतलब आपको ग्रेवी टाइप की नज़र आ रही होगी, तो ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही मज़े की लगती है। बहुत ज़्यादा सुखा देने से ना, खुश्क कर देने से फिर मज़ा नहीं आता। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखें कितना मज़े का यमी यमी सा लग रहा है और वाकई में ये बहुत ही मज़े का हुआ था। सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने थोड़ी नई तरीके से आपको कोशिश की है बताने की, वरना स्टू बहुत ही तरीके से लोग बनाते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो मैंने ये वाला जो तरीका बताया, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला तरीका कैसा लगा। ये देखें, अब इसमें जो है ना हरी धनिया वगैरह नहीं डालना है, ना ही हरी मिर्च डालना है। स्टू में ये सब नहीं डलता है। बस आप ये कर सकते हैं कि अदरक को बारीक बारीक चॉप करके आप इसमें ऊपर छिड़क दें और ये हमारी जो है मज़ेदार सी यमी यमी सी स्टू बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। लोग दाल चावल के साथ भी खाते हैं। तो जनाब इसके साथ आप सलाद बना लें मज़ेदार सा। तो सलाद की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप सर्च करके वहाँ से भी ले सकते हैं, वेजिटेबल सैलड की। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो जनाब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लोग अपनों का ख्याल रखें। तो जनाब मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।